एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हर्षिता। सो गाइस, आज का टॉपिक है इज एंड आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज किस चीज़ के लिए लगता है? कुछ सिंगुलर यानी कोई एक चीज़ के लिए लगता है। सिंगुलर यानी कोई एक चीज़, यानी कि ऐसे ले सकते हैं वन। ठीक है। एम आपको पता है हमेशा आई के साथ ही लगता है और किसी भी चीज़ के साथ नहीं लगता। और आर लगता है हमेशा प्लूरल के लिए, चीज़ के लिए प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि एज लगता है सिंगुलर यानी कोई एक चीज़ के लिए, एम हमेशा आई के साथ ही लगता है और आर लगता है प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो अभी मैं एक आपको नेम में बता देती हूँ एग्जाम्पल टाइप कि हर्षिता। जैसे मेरा नाम हर्षिता है तो मैंने अपना नाम लिख दिया क्योंकि मैं एक ही तो हूँ, बहुत सारी तो नहीं हूँ, एक ही हूँ, तो इसमें ही आएगा मेरा नाम की, है ना। अब ले लिया जैसे डॉक्टर भी ले सकते हो, डॉक्टर एक डॉक्टर की बात की जा रही है। टीचर ले सकते हो, किसी एक टीचर की बात की जा रही है। ही ले सकते हो, ही यानी कि बॉय, बॉय यानी कि एक लड़का, बहुत सारे तो नहीं ना, एक। शी ऐसे शी लगता है गर्ल्स के लिए, इसमें एक ही गर्ल की बात की जा रही है। दिस हो सकता है एंड डैट भी हो सकता है क्योंकि जैसे कि आपको याद है कि हमने दिस और डैट वाला चैप्टर किया था, टॉपिक किया था हमने। सो उसमें मैंने दिस और डैट के बारे में बताया था कि ये दोनों चीज़ ही सिंगुलर के लिए लगती है यानी किसी एक चीज़ के लिए लगती है। तो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दिस और डैट बता दें कि हाँ ये किसी एक चीज़ के लगती है। अब जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज़ अ पेन, तो इज लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ की बात करते हैं यानी कि उसी सिंगुलर चीज़ की ये दोनों। ठीक है, अब वहीं पे आर ले लो, मोहन एंड रोहन। अब ये दोनों एक तो है ना, एक से ज़्यादा है, यानी कि मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ मोहन की बात नहीं कर रही हूँ, रोहन की भी कर रही हूँ। तो ये क्या होगा, एक से ज़्यादा है, दो है पर एक से ज़्यादा तो है ना, तो ये प्लूरल में आ गया। वहीं पे मैंने ले लिया डॉक्टर्स। अब मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, ऐसे हो गए टीचर्स, एस लगाया तो बहुत सारे टीचर्स हो गए। वी का मतलब होता है हिंदी में हम यानी कि जिसमें हम लोग भी इंक्लूड है और हमारे फ्रेंड्स भी इंक्लूड है, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त। तो मैंने अपने दोस्तों को ऐसे बोल दिया कि चलो हम सब लोग ना पार्टी में चलते हैं, तो इसमें मेरे दोस्त तो इंक्लूड है ही, साथ में मैं भी हूँ, तो इसलिए हम आते हैं यानी कि वी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब दे का होता है वह सब, वह सब यानी कि बहुत सारे हो गए ना। और हम लोग ले सकते हैं these and those, ये भी प्लूरल के लिए ही तो लगते हैं, ये तो प्लूरल लगते हैं। जैसे कि मैंने तो बताया था these और that दोनों ही सिंगुलर चीज़ के लिए लगते हैं, वहीं पे these और those भी प्लूरल चीज़ों के लिए लगते हैं दोनों, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जैसे हर्षिता एक हो गया, डॉक्टर भी एक है, टीचर भी एक है, एक लड़की की हमें बात हो रही है, एक लड़की की, यानी कि हर्षिता, डॉक्टर, टीचर, शी, दिस और डैट, ये सारी चीज़ें एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे मोहन, रोहन, डॉक्टर्स, टीचर्स, वी, दे, दीज, दोज, ये सारे ही प्लूरल की बात कर रहे हैं यानी कि एक से ज़्यादा की। तो अब आता है हमारा एम। हमें पता है कि आई के साथ ही लगेगा। ठीक है, तो एक एक इसका भी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इज एम गर्ल, इज एम गर्ल। क्या ये सही लग रहा है सेंटेंस इसके साथ में कि इज एम गर्ल? मतलब मैं एक लड़की हूँ, नहीं ना, बेकार लग रहा है। अब मैंने आर लगा दिया, चलो आर एम गर्ल, मैं बहुत सारी लड़की हूँ। क्या मैं बहुत सारी लड़की हूँ? ये सूट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। आई एम गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो ये सेंटेंस सुनने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि मैं एक लड़की हूँ या मैं बहुत लड़की हूँ,
आई एम गर्ल, मैं ये तो बोलूँगी मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस आई एम गर्ल, ठीक है, ए सेंट लगा देना। सो यहीं पर हमारा एक्सप्लेनेशन है जो ख़त्म होती है। अब हम करने वाले फिलअप्स। सो गाइस, अब हम फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिलअप्स है, पूरे 6 फिलअप्स है, जिसमें से पहला है मोहन डैश स्लीपिंग। और मैं हेल्पिंग वर्ड्स भी दे देती हूँ आपको साथ में, हेल्पिंग वर्ड्स जिसमें आता है इज एंड आर। चलो ठीक है, मैंने ये दे दिया, आपको हिंट भी दे दी। तो इज एंड आर, मोहन डैश स्लीपिंग, तो एक की बात करी जा रही है, यानी कि एक पर्सन की बात करी जा रही है। तो क्या आएगा इसमें, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? एम का पता है, या इज या आर, इसमें से बताओ क्या आना चाहिए। एक पर्सन की बात हो रही थी, हमें क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आएगा मोहन इज स्लीपिंग, द बैग डैश ब्लैक इन कलर, ठीक है। द बैग डैश ब्लैक इन कलर, यहाँ पे कितने बैग्स की बात की जा रही है? एक बैग की बात की जा रही है, ठीक है, एक बैग की बात की जा रही है। तो इसमें क्या आएगा, इज या आर? इज या आर, एक बैग की बात की जा रही है, तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। हाँ, दे डैश प्लेन, दे डैश प्लेन, तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? सोचो सोचो, आर आएगा, क्योंकि मैंने लिखा भी था फॉर एग्जाम्पल में दे, यानी कि वह सब, यानी कि प्लूरल हो गया ना। तो ये अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे दे आ रहा है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, दे आर प्लेइंग। शी डैश स्मार्ट, शी डैश स्मार्ट, शी एक के लिए लगता है, तो इसमें क्या आएगा, इज या आर? बताओ, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। शी इज स्मार्ट, द गर्ल डैश नॉट वेल, द गर्ल डैश नॉट वेल, इसमें क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? इसमें भी एक ही लड़की की बात हो रही है, बहुत सारी तो नहीं ना, एक लड़की की बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? क्या आएगा, सोचो, इज आएगा। एक ही लड़की की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। द गर्ल इज नॉट वेल, ठीक है। आई डैश हंग्री, ये तो इजी है, तो बता दोगे। इसमें क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। सो ऑलमोस्ट हम लोगों की एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। एंड इस टॉपिक के बाद हम लोग करने वाले हैं ए एन और द वाला टॉपिक। सो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।